हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी सबके दुखों को दूर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कल्कि जी दुख कैसे दूर करेंगे? क्या वो हमें गाड़ी बंगला घर देंगे या पड़ोसियों से ज़्यादा हमें कीमती सामान देंगे? तो नहीं फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि दुख क्या है। हमारे पास घर नहीं ये दुख है, गाड़ी नहीं ये दुख है, या पड़ोसी का सामान हमसे ज़्यादा अच्छा है, हमें ये दुख है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ही बताइए, क्या ये सच में दुख है? क्या ये दुख शरीर का दुख है, मन का दुख है? नहीं ना, हम जबरदस्ती दुखी होते रहते हैं, हमारी आदत है। मन में हमें शांति नहीं होती। जैसे आपने कुछ सामान लिया या कुछ किया या करोड़ों रुपए कमा लिए, ठीक है फ्रेंड्स, करोड़ों रुपए है आपके पास, फिर भी आप सुखी नहीं हैं। कभी कभी तो आप ये देखेंगे कि करोड़पति इंसान भी सुसाइड कर लेता है। तो उसे किस बात का दुख? हम जिसे सुख समझ रहे हैं, बाहर से देखने में कोई व्यक्ति हमें संपन्न नजर आता है कि उसके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, बच्चे हैं, पूरी तरीके से परिपूर्ण है हमारी नज़र में, लेकिन वो इंसान सुसाइड कर लेता है। मतलब कुछ ना कुछ उसे दुख अंदर ही अंदर खा रहा था। और तो और पैसे कमाने के बाद आप देखेंगे कि लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या इन सब में सुख है? क्या ये मानसिक सुख है? अरे चलिए मान लीजिए कि हम मन को ही संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। मन ने कहा चलो सो जाओ, सो गए, खा लो, खा लिया। तो क्या कभी हमारा मन संतुष्ट हुआ हमसे? वो तो फिर नई डिमांड, डेली नई डिमांड, डेली नई डिमांड। लेकिन ये जो दुख है ये असली दुख नहीं है। तो फिर असली दुख कहाँ से है? सबसे बड़े दुख का कारण ये है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, जबकि ना हम मन है और ना शरीर है। तो फिर क्या किया जाए? जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी आप पूजा करते हैं और वो पूजा बहुत अच्छे से होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, मन संतुष्ट हो गई पूजा से, हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो उसका मतलब क्या है? वो पूजा पाठ जो आपने पूरे मन से की ना, ईश्वर को समर्पित हो गई और आप थोड़े टाइम के लिए ही सही भगवान के करीब हो गए। तो आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, आपकी आत्मा खुश होती है उस पूजा से। तो आप देखेंगे पूरा दिन आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए आप जाने अनजाने किसी सत्संग में, किसी कीर्तन भजन में चले गए, आपका मन नहीं था, फिर भी आप वहाँ गए। लेकिन अगर वहाँ पे आप वो सुन के आते हैं तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी अपने आप को संतुष्ट फील करते हैं। तो वहाँ क्यों करते हैं? 3 घंटे की मूवी में भी आपको तो उससे ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन नहीं, वहाँ पे जो बात बताई गई है ना, वो आत्मा की संतुष्टि की बात थी। आत्मा तृप्त होती है। तो आप देखे होंगे कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो आत्मिक सुख है ना, हमको काफ़ी बार मिल चुका है और हम उससे खुश होते हैं, आत्मा को अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी ना कि हम अभी तक अपने आप को शरीर मान रहे थे। शरीर तो हम वस्त्रों की भांति बदलते रहते हैं ना। 84 लाख योनि में कभी कुत्ते, बिल्ली, गधे आदि का शरीर मिला है। बड़े मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है करोड़ों जन्म भटकने के बाद। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। कहने का मतलब सच्चा सुख आत्मा का होता है। आत्मा कुछ नहीं चाहती, वो तो बस सदा आनंद में रहना चाहती है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, उसे कुछ नहीं चाहिए। बस हम अपने को पहचान लेना, अपनी आत्मा को जान ले,
हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और कुंडलिनी शक्ति जो होती है, जो मूलाधार में सोई पड़ी हुई है, वो जागृत नहीं है, मूलाधार में सोई है। हाँ, कोई कोई साधना करते हैं, कुछ कुछ साधक, तो उसके चक्रों में, कुंडलिनी में स्पंदन होता है। चलिए यहाँ तक कि हो जाता है कि कोई साधना करता है तो उसके प्राण जो है वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सहस्त्रार्ध तक जाने लगते हैं और साधक क्या समझ लेते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई। थोड़े से चक्रों में स्पंदन हुआ, लोगों को लगता है हमारे तो चक्र जागृत हो गए, कुंडलिनी जागृत है, दावा करने लग जाते, बड़े बड़े दावे कि हमारे ये ऐसा है, हमारा हार्ट चक्र, ये हमारा सहस्त्रार्ध। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक सच्चाई बताऊं, हो सकता है बहुत से लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, फिर भी सच यही है कि कलयुग के प्रभाव के कारण किसी की भी वर्तमान में ना कुंडलिनी जागृत है ना चक्र जागृत है। बोल देते हैं लोग कि शक्तिपात के माध्यम से हम जागृत कर देंगे, हमने शक्तिपात करवाया, हमने ये कराया वो कराया। तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, चक्र या कुंडलिनी शक्ति कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो जिसके चक्र और कुंडलिनी जागृत है वो कर क्या सकते हैं, पहले उनसे इतना ही पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके चक्र जागृत है, कुंडलिनी जागृत है, तो ठीक है, जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी, अगर एक इंसान की भी कुंडलिनी जागृत होती है वर्तमान समय में, तो वो कोरोना को ही पूरी तरीके से समाप्त कर देता, इतना पावरफुल है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको और क्या दिया जाए। वो तो बैठे बिठाए सबके मन की बातें समझ लेगा, वो खुद ही भगवान के समान हो जाएगा, खुद ही भगवान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कलयुग के प्रभाव के कारण ना किसी के चक्र जागृत है ना किसी के कुंडलिनी जागृत है। और कल्कि जी के आने के बाद यही होने वाला है। भगवान, कल्कि भगवान हमारा कैसे दुख दूर करेंगे, वो यही करेंगे कि हर एक को आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। उनके आशीर्वाद से हमारे 7 चक्र खुल जाएंगे और जो कुंडलिनी शक्ति है वो सच में जागृत होकर सहस्त्रार्ध तक पहुंच जाएगी। अब जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तो इंसान अपने को जानने लगेगा। और लेकिन ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होगा फ्रेंड्स जो सतयुग में जाने के अधिकारी हैं। हर कोई सतयुग में नहीं जाएगा। आप भी देख रहे हैं, अभी प्रलय काल चल रहा है, काफ़ी लोग मर रहे हैं बीमारियों से, कोरोना से तो लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो सिर्फ कुछ लोग ही बचेंगे, बहुत कम लोग बचेंगे जो सतयुग में जाने के अधिकारी बनेंगे। सतयुग में जाने पे भगवान कल्कि जी की कृपा से सबको आत्मज्ञान मिलेगा और सबकी कुंडलिनी भी जागृत होगी। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है ना, जब हम अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें हर एक प्राणी में अपनी ही आत्मा दिखाई देने लगती है, क्योंकि एक दूसरे की आत्मा बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो तो अभी हमें अज्ञानवश ऐसा लगता है। मान लो जी कि समुद्र में पानी है, उन समुद्र के पानी को अलग अलग डिब्बों में बंद किया जाए तो हर डब्बा क्या सोचेगा, मैं अलग हूँ, मेरा जल अलग है ना। तो वैसे ही अभी हमारी भी स्थिति हो गई कि हम अलग अलग शरीर में होने के कारण सबको अलग अलग मानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, सारे डिब्बे जब खोल दिए जाएं तो सारा जल एक में मिल जाएगा, फिर समझ आ जाता है कि हम समुद्र का ही जल थे। उसी प्रकार जब हमें आत्मज्ञान होगा ना, तो हमें भी पता चल जाएगा कि हम में, सब में, ईश्वर में एक ही आत्मा है, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। तो फ्रेंड्स, जब सब में हमें अपनी ही आत्मा दिखाई देगी, कोई भेद ही नहीं रह जाएगा।
और इस अनेकता का भेद मिट जाएगा तो हमें किसी से द्वेष नहीं होगा। यही तो होने वाला है सतयुग में, कोई किसी से द्वेष नहीं करेगा, सब आपस में मिलके प्रेम से रहेंगे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा ना कि हम अलग तो हैं ही नहीं। हमारा द्वेष तो फालतू ही है, व्यर्थ है हमारा द्वेष। तो अब आप समझ गए होंगे कि कल्कि जी के आने से हमारा दुख कैसे दूर होगा। तो फ्रेंड्स, आप सब सतयुग का इंतजार कीजिए, कल्कि जी का नाम लीजिए, थोड़ी भक्ति साधना जो इतनी आपसे हो सके करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।